हेलो एवरीवन। आज जो है मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो अनलॉकिंग इनसाइट्स अ जर्नी थ्रू डेटा एनालिसिस। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि आपको डेटा एनालिसिस की बेसिक्स के बारे में बताया जाए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस वक्त इंडस्ट्री में और कैसे जो है हम डेटा को यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ये मैंने एक जो है डेटा एनालिसिस का वर्कशॉप अटेंड किया था जिसमें सर मुदस्सिर सईद सिद्दीकी और मोहम्मद अरीश ने जो है हमें इसकी ट्रेनिंग दी थी। तो उसी ट्रेनिंग को की वजह से जो है मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं ये प्रेजेंटेशन बना सकूं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एसेंस क्या है डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस जो है आ, इसमें जो है इंस्पेक्शन इन्वॉल्व है, इसके अलावा इसमें हमें डेटा क्लीनिंग करनी होती है और फिर इसके बाद जो है ये इसको ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी मॉडलिंग डेटा के अंदर। और उसके जो है स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं, फिर डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है इंटरप्रिटेशन की जाती है। फिर हम आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ। विजुअलाइजेशन से भी जो है बहुत बेहतर आइडिया हो जाता है आपको कि इस वक्त आपकी का ट्रेंड क्या है। फर्ज करें कि एक अगर प्रोडक्ट है उसकी सेल को हम देखना चाह रहे हैं तो वो डिक्लाइन की तरफ है या अ, इस वक्त जो है बेहतर सिचुएशन है, वो आप विजुअलाइज करके जो है आराम से देख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि आप जब सेल देखते हैं अपनी प्रोडक्ट की कि यार कम हो रही है तो आप फिर मार्केटिंग के ऊपर अपना जो है बजट ज़्यादा रखते हैं। डेटा एनालिसिस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है या क्यों इतनी मैटर करती है, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन देती है। एक मैं एग्जांपल बताना भूल गया स्टॉक एक्सचेंज की कि अक्सर लोग स्टॉक एक्सचेंज में की साइट पे जो चार्ट अवेलेबल होता है उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है किस तरह की चल रही है। इसके अलावा आपको जो है आईडी मतलब आप जो है बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर आप डेटा को सही तरह एनालाइज करते हैं और आपके जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त क्या चल रहे हैं उन्हें उन्हें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं कि अब हमें जो है असल में क्या चीज़ें जो हैं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस इशू के ऊपर ओवरकम कर सकें। इस वक्त जो है पाइथन की बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से जो है हम डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, साइकिट लर्न है। तो पाइथन जो है बहुत अच्छी और रोबस्ट लाइब्रेरीज जो है वो ऑफर करता है। नमपाई जो है हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं। पांडास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स को जो है मैनेज करता है। मैटप्लॉटलिब जो है विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और साइकिट लर्न जो है हम मशीन लर्निंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो पांडा के ऊपर जो है कैसे हम डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं इसकी मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए सबसे पहले हम लोड करवाते हैं डेटा को सीएसवी फाइल के थ्रू, फिर क्लीन करते हैं डेटा को, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसकी मदद से हम जो है कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सही है, तो इसकी जो है हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो टूल मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक का जो है एक लाइटर वर्जन जो है अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट के ऊपर जिसका नाम जुपिटर लाइट। इसे आपने लिख के जो है सबसे पहला लिंक यही आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करें तो ये जुपिटर लाइट जो है ये एक आपके पास जो है लोड हो गया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पाइथन के ऊपर जो है क्लिक करना है तो ये पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर आ गया। ठीक है, अगर आपको इसे टेस्ट करना है तो आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला टेस्ट होता है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें हेलो वर्ल्ड इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, अब डेटा एनालिसिस जो हमें परफॉर्म करनी है इसके लिए जो है मेरे पास कुछ मटेरियल है।
इस मटेरियल में जो है सबसे पहले हम जो है इस डेटा के ऊपर जो है ये देखेंगे कि हम क्या प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस हैं डेट वाइज कि 14/1 2025 तक पीपीएल, बाटा, लकी सीमेंट और टीआरजी के क्या प्राइसेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिए हुए हैं और तकरीबन जो है ये 2,500-3,000 रोज हैं और उसके ऊपर हम जो है ये एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस फाइल को जो है मुझे अपलोड करना है, सही है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑलरेडी सर मुदस्सिर ने जो है कुछ फंक्शंस बनाए में उसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये data1.csv फाइल जो है ये अपलोड करनी है अपने पास। तो अपलोड करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप जो है यहाँ से जो है मैं इस फाइल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, जो मुझे सबसे आसान लगता है, ठीक है। तो अब ये मेरी फाइल जो है ये क्या हो गई है अपलोड इस सेक्शन के अंदर। अच्छा, इस फाइल को मैं रीनेम भी कर लेता हूँ ताकि मुझे डेटा एनालिसिस, अच्छा अब ये एक जो है सादा सा फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पांडास लाइब्रेरी की के एलियास पीडी को यूज करते हुए इस सीएसवी फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं और इसमें से जो है एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं df डॉट हेड। तो ये क्या करेगा कि कुछ रोज को मेरे लिए जो है यहाँ पे फैच करके ले आएगा। यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस डेटा वन डॉट सी एस वी फाइल से डेटा रीड करेगा और फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डेटा फ्रेम जो है यहाँ से इसने लाके प्रिंट कर दिए। तो आप देखें, हमने अभी देखा था कि 14 जनवरी 2025 में जो है पीपीएल, बाटा, लकी सीमेंट और टीआरजी के जो प्राइसेस थे वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 13 तारीख के जो इन कंपनीज के जो शेयर के प्राइसेस थे वो नज़र आ रहे हैं। ओके, अब जो है हम एक नेक्स्ट फंक्शन जो है अगर हम चाह रहे हैं कि ये पूरा डेटा जो है हम प्रिंट कर दें तो यहाँ पे ये प्रिंट डीएफ का एक फंक्शन है। अगर मैं इसको कॉल करूँ तो इस शीट के पूरे डेटा को जो है ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और बता रहा है कि इस वक्त मेरे पास 3892 रोज हैं विथ 5 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है सेटिंग रो लिमिट्स, यानी कि आप चाह रहे हैं कि यार कोई लिमिट ना रहे इसकी। तो आप जो है ये वाला डेटा उठाएं, डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम रोज नन, कोई लिमिट आपने नहीं बनाई यहाँ पे। इसी तरह कॉलम की कोई आपने लिमिट नहीं सेट की, विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी आपने सेट नहीं की। अब इसको उठा के मैं जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको हम रन करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम जो है 3,800 92 रोज को जो है प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मीनवाइल जो है हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एक्सरसाइज स्पेसिफिक रो बाय इंडेक्स। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफाइन द न्यू रो डेटा, आप अगर इसमें एक नया डेटा जो है इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन मकसद ये था कि किसी भी फाइल को जो है आपने लोड करा के उसके ऊपर कैसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, इस ये पार्ट है डेटा मैनिपुलेशन का, जो इस वक्त हम जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। विजुअलाइजेशन डेटा विद ईज। तो बेसिक प्लॉट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइन बार हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, स्कैटर डायग्राम हो सकती है। एडवांस प्लॉट्स में जो है हीट मैप्स, फाइल एंड प्लॉट्स, पेयर प्लॉट्स, कस्टमाइजेशन
की जा सकती है इन तमाम की जो है कैसे कि हम टाइटल्स, लेबल्स, लीजेंड्स और एनोटेशन को जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब जो है वो और सीबॉन्ड जो है वो पावरफुल विजुअलाइजेशन जो है वो ऑफर करते हैं पाइथन के अंदर। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कि जिसके अंदर हम अभी हमने डेटा मैनिपुलेशन देखी थी, अब जो है हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो है हम क्या करेंगे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये तमाम चीज़ें जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं ये डेटा उठाता हूँ। अच्छा, प्रिंट समरी df डॉट डिस्क्राइब, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और पेस्ट करते हैं अपनी। अच्छा, ये अभी तक जो है इसने ये वाला एक्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। अच्छा, ये जो है फौरन रन हो गया। इसमें आप देखें कि काउंट बता रहा है कि जो है हमारे पीपीएल के शेयर्स की रो का काउंट कितना है, बाटा की, लकी सीमेंट और टीआरजी की इसी तरह उनका मीन क्या है, 106.60 है। यानी इतनी सारी रोज का एवरेज या मीन जो है उसने आपको निकाल के बता दिया। यहाँ पे 1418.49 है, 275 ये है। तो ये आपने उसको मीन बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये तमाम चीज़ें, 50% परसेंटाइल, 25% परसेंटाइल, ये तमाम जो है अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब आप अगर खाली एक ही का जो है मीन देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप जो है ये रो उठाएं। तो ये क्या करेगा, आपको पीपीएल के शेयर्स का जो है मीन आपको डिस्प्ले कर देगा। सही है। ठीक है, और यही जो है यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट होकर आया था। तो ये जो है मुख्तलिफ रॉस का मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डेटा को जो है विजुअलाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है मैटप्लॉटलिब। सही है। और यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब जो है ये मुझे एक ग्राफ जो है प्लॉट करके दिखा देगा यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, लाइन नंबर 2। ओके, मेरा ख्याल है हम जो है हमने ये इंपोर्ट नहीं की लाइब्रेरी, इस वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो इस वजह से ये इसको पहचान नहीं पाया। ओके, अब जो है हम इसका प्लॉट जो है जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको बता रहा है कि प्लॉट द डेटा इन लाइन ग्राफ। हम लाइन ग्राफ जो है प्लॉट कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ जो है मैंने फिगर साइज बताया हुआ है, यहाँ पे कॉलम की वैल्यूज बताई हुई है। सही है। और ये देखें, ये जो है एक प्लॉट जो है उसने जनरेट करके हमें दिखा दिया है बाटा की प्राइसेस का। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसमें जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो है समरी होती है स्टैट्स की, डिस्ट्रीब्यूशन हम बना सकते हैं, कोरिलेशन हम जो है वो कोरिलेशन ये होता है कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये बीइंग अ स्टैट्स स्टूडेंट मैंने जो है ये तमाम चीज़ें अपनी पीजीडी स्टैट्स में सीखी थी। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करती है की इनसाइट्स, कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन। ज़्यादातर जो है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जो है हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और उसकी मदद से जो है, यानी आप अगर चावल के 20 साल के प्राइसेस देखना चाह रहे हैं, तो अगले साल चावल के प्राइस क्या होंगे आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं अपना।
अच्छा, ये हमने देख लिया था मेरा ख्याल है। रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये हम परफॉर्म करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में जो है यहाँ पे स्ट्रैट्स मॉडल्स के नाम से जो है एक एपीआई है जिसको हम जो है एसएमएफ के एलियास के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और इसको मैंने रन किया। तो आप देखें ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जिसे मैंने इंपोर्ट किया है। और अच्छा, रिग्रेशन डेटा डॉट सी एस वी फाइल अभी मैंने अपलोड नहीं की, तो इसलिए जो है ये एरर देगा मुझे। तो रिग्रेशन डेटा की फाइल जो है मैंने यहाँ अपलोड कर दी अब। ठीक है। और अब जो है ये फंक्शन अगर मैं कॉल करूँगा तो ये सही चलेगा इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे ये जो है, अच्छा, एक्स और वाई कॉलम के अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ज़रिए जो है हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इस फाइल को हम थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं, रिग्रेशन डेटा की फाइल को। तो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डॉलर है, और यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है। तो प्राइस की बेस पे हम जो है वॉल्यूम जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 192.73 जो है प्राइस है डॉलर की। जो प्राइस है वो 250 है, तो वॉल्यूम जो है इसका 2500 बन गया है। सही है। तो इस तरह जो है इसने तकरीबन तमाम 460 रोज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अच्छा, इसमें आप अगर देखें तो मॉडल कौन सा यूज़ हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात बता रहा है, मेथड कौन सा है, लीस्ट स्क्वायर है। अच्छा, डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बता रहा है कि 463 है। ठीक है। और कोवेरिएंस जो है नॉन रोबस्ट है। और आर स्क्वायर जो है 0.9 है। 0.9 की वैल्यू जो है ये डिटरमिन करती है कि इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन किस तरह का है। एडजस्टेड स्क्वायर 0.89 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान काफ़ी हद तक कोरिलेशन है, और इसकी मदद से जो है हम डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी लगी होगी। लेट्स मूव टू आवर फाइनल स्लाइड। कि रिग्रेशन एनालिसिस में आप जो है 70% एक्यूरेसी आप बता सकते हैं, सेल्स की प्रोडिक्शन कर सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन की परसेंटेज जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। इन आपका मतलब जो रिवेन्यू है वो कितना इंक्रीज हो सकता है, ये तमाम प्रिडिक्शंस जो है आप रिग्रेशन एनालिसिस की बेस पे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आखिरी स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।